बंधुओं, हमारे साथ आज प्रदेश मंत्री माननीय प्रमोद चंद्रवंशी जी विधान पार्षद भी हैं, प्रदेश के प्रवक्ता प्रोफेसर अफसर सुरशी साहब, बूढ़े की हत्या, बच्चे की हत्या, लाठी से पीट पीट कर महिला की हत्या। और हद तो तब हो गई है कि जो न्याय मांगने जाता है थाना उसका केस नहीं लेता है, धमका कर लौटा देता है और केस बड़ी व्यवस्था में लेता है प्रतिपक्ष के दबाव में। तो जो रंगदारी कर रहा है, जो हत्या कर रहा है, वो बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया के इशारे पर काउंटर केस करवा करके उसको भी तंग और तबाह कर रहा है। ये बिहार के अंदर के हर थाने की घटना है, कोई समीक्षा करने वाला नहीं। बिहार के डीजीपी आज लाचार और बेबस क्यों है, ये जवाब देना पड़ेगा। आज बिहार के अंदर किस तरह से शिक्षकों पर, अभ्यर्थियों पर, किसानों पर, आशा, आंगनबाड़ी, कृषि सलाहकार, वित्त रहित, ये जो भी अपनी मांग को लेकर के लोकतांत्रिक ढंग से आवाज उठाता है, लाठियों की बौछार क्यों होती है? क्या ये लोकतंत्र बिहार में समाप्त हो गया? ये लाठी तंत्र, लाठी में तेल पिलाने वाले लोग की शासन के बाद मुख्यमंत्री जी आप उसके इशारे पर इस लोकतंत्र की धरती को इतना रक्त रंजित क्यों कर रहे हैं? आपको जवाब देना होगा। आप जिस मानसिकता से काम कर रहे हैं, ये मानसिकता कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर सामाजिक समरसता को ही नहीं तोड़ रहा, विकास को भी रोक रहा है। आपके अवसरवाद की राजनीति आज बिहार के प्रतिष्ठा और गरिमा को गिराया है। बिहार के मुख्यमंत्री, आप वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर बड़े गर्व से बोलते थे, सांस्कृतिक विरासत को बचाने का बड़ा नारा देते थे। लेकिन आप जिस बख्तियार खिलजी ने हमारे शैक्षणिक सांस्कृतिक विरासत को तहस नहस किया, जलाकर राख किया, उस बख्तियार खिलजी के नाम से बख्तियारपुर का नाम बदलने से भी आप डरते हैं, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग वोट को लेकर के अपनी विरासत का भी अपमान कर रहे हैं, अपने बिहार के जनादेश का भी अपमान कर रहे हैं। आज जिस तरह से आप जो माहौल खड़ा कर रहे हैं, ये माहौल कहीं न कहीं आपके विश्वसनीयता को घटा रहा है। और जिस तरह से आपने भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा मार्च शांतिपूर्ण ढंग से लाठियों की बौछार किए और हमारे एक कार्यकर्ता शहीद हुआ, कई लोग आज ब्रेन में लाठी लगी है, अस्पताल के अंदर भर्ती है। हम लोगों ने, पार्टी ने, सब लोग मिलकर के निर्णय लिए हैं कि हमारा विधायकों का, प्रमुख नेताओं का टीम जाकर के हम लोग उसको देखेंगे ही नहीं, उसके परिवार से मिलकर के लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो आज अपना लहू बहाया है, ये बिहार के अंदर फिर से इस जंगल राज के पुरोधा, जिसको मुख्यमंत्री जनता राज कह के गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, इसके रक्षा के लिए उस परिवार और उस गांव से कहेंगे कि एक नए जन आंदोलन के लिए आने वाला भावी पीढ़ी को शांति से उसके विकास और सुरक्षा के लिए सबको बिहार में खड़ा होना है। ये अभियान कल गणतंत्र की धरती वैशाली से शुरू करेंगे। मैं बता दूं कि आज विपक्षी दल की एकता की बात मुख्यमंत्री बड़े गौरवान्वित होकर कर रहे,
ये वही मुख्यमंत्री तमाम दागी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी, अवसरवादी, सामंतशाही और तानाशाही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों की जमावड़ा लगाकर राष्ट्र का अहित करने के लिए आतंकवाद, उग्रवाद और अपराधियों का तुष्टीकरण करके सत्ता में आने के लिए बेताब है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि दल मिल सकता है। साथ गठबंधन का दल बिहार में भी मिला था, लेकिन कार्यकर्ता का दिल नहीं मिलेगा। तो बिहार के तीनों उपचुनाव में जिस तरह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी, हार हुआ है, ये कई दलों का गठबंधन कर ले, देश की जनता का दिल इस भ्रष्टाचारी के साथ नहीं मिलेगा, ये आतंकवादियों के तुष्टीकरण करने वाले लोगों से नहीं मिलेगा। और खुल करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2/3 बहुमत से भारत की जनता के आशीर्वाद से फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी सामंतशाही, तानाशाही, भ्रष्टाचारी की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के महामंत्र से चलता है। मेवा के लिए नहीं, सेवा के लिए। आज जिसके मन में सेवा का भाव, हनुमान का भाव है, अपने राष्ट्र के भगवान राम को जो इष्ट मानता है, उसके सेवा के लिए अपने जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। डरने की सवाल कहाँ। ये भ्रष्टाचारी डर गए हैं जेल जाने से। उनको लग रहा है कि मेरा परिवार, मेरा वंश अकूत संपत्ति जो जनता की गाढ़ी कमाई से कमाए हैं, कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ गया तो संपत्ति भी जाएगा और जेल भी जाएंगे। इस डर से वो आपस में गलबहियां करके एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। एनडीए की बैठक में मुकेश सहनी को जो है वो, देखिए, प्रवक्ता की बात हमारे प्रवक्ता बोलेंगे, लेकिन मैं कह देता हूं कि बहुत लाठी बरसाया विजय सिन्हा पर भी, तुम्हारी लाठी का कोई असर नहीं हुआ है। तुम गोली भी चलाओगे, उसका भी असर नहीं होगा। लेकिन जब जनता की लाठी जब चलेगी, जिसमें आवाज नहीं होगी, और तुम लोग रोड पर बिलबिलाओगे, और विजय सिन्हा उस समय जजमेंट और न्याय करेगा। मैं बता दूं, ये बदले की भाव से जीने वाले लोग, ये बदले की भाव से जीने वाले लोग अपराधियों की जामात को संरक्षित करते हैं। विधानसभा के अंदर लाठी चार्ज किया था, वह लाठी चार्ज किसके इशारे पर हुआ था, गृह विभाग किसके जिम्मे था, पूरा बिहार जानता है। लेकिन वही राजद के लोग जो आज विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, और एक मंत्री माननीय ललित यादव जी, संजोग से विशेषाधिकार हनन का हमने नोटिस दिया था, बैठे थे, हमने कहा था आप दोनों आए थे, कर जोड़ के कहा था कि विशेषाधिकार को स्वीकार करें और न्याय दें। विधानसभा अध्यक्ष के नाते एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इमीडिएट डीजीपी को बुलाया, मुख्य सचिव को बुलाया, संज्ञान लिया, स्पेशल कमेटी गठित किया, आचार समिति को सुपुर्द किया। 2 लोग सस्पेंड हुए, एक्शन दिखाई पड़ा। विधायकों को अपमान करने वाले को हमने कहा कि उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा जाने से रोक लिया, हमारे सांसद को लाठियों से उनका सर फाड़ दिया। कई विधायकों का, कई कार्यकर्ताओं का है हिम्मत, सत्ता और कुर्सी के लिए, मेवा खाने के लिए गुलामी करने वाले, बंधुआ मजदूर के तरह जीने वाले, इन लोगों की ताकत नहीं है विधायिका का सम्मान करने का। 1 साल से विशेषाधिकार कमेटी की बैठक क्यों नहीं हुई? विधानसभा अध्यक्ष सरकार और ट्रेजरी बेंच के इशारे पर चलते हैं, क्यों डरे सहमे हैं? लेकिन सत्ता बदलेगी, उसका भी न्याय करेंगे। विधायिका को अपमानित नहीं होने देंगे और लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलने नहीं देंगे।